कि हम लोग संडे को धरना स्थल जयपुर में शहीद स्मारक पुलिस मुख्यालय, उसको गवर्नमेंट हॉस्टल के नाम से भी जानते हैं, सिंधी कैंप से 1.5 किलोमीटर है, वहाँ पे मिलेंगे। जिन लोगों की लिस्ट मैंने पढ़ी है वो सभी लोग, जो 21 लोग जिनकी रजिस्ट्री मेरे पास है, वो अपनी रजिस्ट्री लेने आएंगे। बाकी लोग अपने रजिस्ट्री पे सिग्नेचर करने आएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो लेके आएंगे। इस प्रकार हम सारे के सारे लोग वहाँ एकत्रित होंगे। बहुत सारे लोग जो दूर है वो फ़ोन से कांटेक्ट कर लेंगे, मेरा फ़ोन नंबर इसमें दिया हुआ है। और बाकी लोगों का कहना है कि पेमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। पेमेंट में दिक्कत ये आ रही है कि जैसे उनकी ज़मानत हो जाती उसी के 2-3 दिन में चालू हो जाता, क्योंकि अकाउंट वगैरह सारे सीज है और जो ट्रांजेक्शन होना है वो अकाउंट वगैरह की परमिशन तभी मिलेगी। इसमें बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि उनके पास पैसा पड़ा है, वो पड़ा है, लेकिन सारी चीज़ें होते हुए भी पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके सिग्नेचर चाहिए, अकाउंट सीज है, बैंक से परमिशन चाहिए उनको, ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्रियाँ जिनकी लिस्ट मैंने कल जारी की थी उनके खुद के साइन हो जाएंगे, और जिस दिन जमानत होगी उनके साइन होकर रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट होते ही उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। उसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख पेमेंट कर रखा है, पूरा फुल पेमेंट भी कर रखा है, किसी ने आधा पेमेंट कर रखा है प्लॉट्स के लिए। तो अगर उनकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा, वो भी हमारे ही भाई है। उसके बाद हम लोग आगे काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कंपनी से मैनेजमेंट करके, कंपनी के ओनर से मैनेजमेंट करके नेक्स्ट वीक में और रिलीफ देने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि कोई कंपनी हिस्ट्री है आज तक की कि जो भाग गई वो कभी वापस नहीं आती है, पैसा नहीं देती है। तो कंपनी भाग जाती है तब तो ऐसा है, लेकिन कंपनी भागी नहीं है, वो लोग बीच में ही है, और वो लोग अभी पैसा भी देना चाह रहे हैं तो उनको मौका दे रहे हैं, और जमानत पे बाहर आ रहे हैं, न कि बरी होके आ रहे हैं। कोई उनका एफिडेविट दिखाता है, कोई कुछ करता है। तो कोर्ट से बाहर आने के लिए हम लोग शपथ पत्र जो साइन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जमानत करवा रहे हैं। आपकी एफआईआर क्रेश हाई कोर्ट में होगी, कोर्ट में होगी, किसी भी कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा तभी होगी। तो हम सिर्फ जमानत पे ले रहे हैं, तो उसके लिए बेल पे बाहर ले रहे हैं, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जाके भी कहाँ जाएंगे, इतने सारे लोग हैं, बाद में भी सारे लोग बचे हुए हैं, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रयास है उससे हम जल्दी रिलीफ पालेंगे, और जैसे कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो उसमें प्रोसेस दूसरा है, और सभी लोगों को बताया हुआ भी है, पता है। फिर भी एक बार आप खुद पे मनन करें, चिंतन करें। सारे लोग बोल रहे हैं कमेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया। कमेटी की वजह से ही आज वो अंदर गए थे, और कमेटी की वजह से ही आप लोगों का पेमेंट शुरू होना चालू हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि इतने सारे लोग जो भाग रहे थे, कहीं डर के मारे, कहीं नीचे वाले क्रॉस एफआईआर, ये सारी चीज़ें भूल गए आप लोग। जो जिसने ज्वाइन कर रखा है उसके नीचे 4 आदमी हैं, वो उसके ऊपर एफआईआर करवा रहे थे। वो परेशानी टल गई, वो किसकी वजह से टली है? कमेटी की वजह से टली है। और आज कमेटी पे उंगली उठा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा जो उंगली उठा रहे हैं वो पीड़ित नहीं है, वो पीड़ित है, लेकिन उनका तरीका गलत है। जब इतने सारे लोग एक साथ जुड़ के कोई काम करते हैं तो उसमें एक आदमी गलत हो सकता है, 2 हो सकता है, इतने सारे लोग नहीं हो सकते। तो मेहरबानी करके आप समझिए कि एक जन समूह है जो बिना अपने स्वार्थ के काम कर रहा है। तो 1-2 भाई जो नाराज है वो एक बार इंतजार करके देख सकता है कि ठीक है साहब, मेरे जो विचार है मैं उनको एक बार त्याग कर रहा हूँ, और इतने सारे लोगों का साथ मैं भी मिल रहा हूँ। एक बार करके तो देखो, 1 महीने में तो कुछ नहीं हो जाएगा। और 1 महीने में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 1 महीने में पेमेंट चालू हो जाएगा, लोगों का हिसाब किताब चालू हो जाएगा, तब आप मान लोगे, तब आप अपना आगे की कार्रवाई बंद कर देना। लेकिन एक बार आप सभी लोग, कैप्टन गुगाराम साहब, गोकुल साहब, विनोद साहब, ओम प्रकाश जी, जितेंद्र जी बन्ना, खमान सिंह जी, ये सारे जो भाग रहे हैं, इनके साथ एक बार कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश तो करें। जब इतने सारे लोग, 8-10 हज़ार लोग आ गए हैं, तो 1-2 व्यक्ति क्यों अपना ये सोच रहे हैं कि नहीं ये सारे गलत हैं? अगर एक व्यक्ति 10,000 आदमी को गलत साबित कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये सोच लेना चाहिए कि नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ। सोचने में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको लगता है 1 महीने करके देखना चाहिए तो उसको साथ आना चाहिए। और जो मैं ये लिस्टें वगैरह कंपनी
अगर कंपनी को भागना होता तो कंपनी, मैंने देखा है यहाँ पे कि 2 लाख रुपए डिपॉजिट है, फिर भी उसकी रजिस्ट्री बनी हुई है, उससे 18 लाख रुपए कंपनी को लेने हैं। तो ऐसा कोई नहीं करता कि 2 लाख रुपए में रजिस्ट्री बना दी और रजिस्ट्री बन के जब देंगे तब 18 लाख रुपए दे देना। ऐसा भी है, ऐसी भी रजिस्ट्री है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब ये चालू हो रहा है तो उसमें साथ दें ताकि जल्दी से जल्दी हिसाब किताब हो।